तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसीलिए दोस्तों आप हमारे इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। और दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वेल दोस्तों, लेकिन उससे पहले हम भारत में यूरोपियों का जो आगमन हुआ उसके बारे में 3-4 तथ्यों को जान लेते हैं जो पिछले वीडियो में छूट गया था। वेल दोस्तों, गोवा घोड़ों के आयात के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध था। वहीं दोस्तों पुर्तगाली खुद को सागर का स्वामी कहते थे। दक्षिण पूर्व एशिया से पुर्तगाली को डचों ने बाहर किया था। 1503 में अल्मेडा ने तुर्की, गुजरात, मिस्र की संयुक्त सेना को पराजित कर हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्र लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया था। वहीं दोस्तों पुर्तगाली गोवा, दमन और द्वीप पर 1961 ईस्वी तक शासन करते रहे। दोस्तों भारत में तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण तथा प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत पुर्तगाली ने किया था। वहीं दोस्तों पुर्तगालियों के पास अंतिम रूप से गोवा, दमन एवं द्वीप क्षेत्र रह गए थे। चलिए दोस्तों अब हम जान लेते हैं डच के बारे में। दोस्तों भारत में व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी डचों ने आरंभ की, क्योंकि इसमें लघु कंपनियों की रचना स्पष्ट नजर आता है। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोच्चि में 1663 ईस्वी में फोर्ट विलियम का निर्माण कराया था। दोस्तों डच ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता से 1602 ईस्वी में हुई भारतीय उपमहाद्वीप पर डच उपस्थिति 1605 ईस्वी में 1825 ईस्वी तक रही। डचों को अंग्रेजों ने 1759 ईस्वी में बेदारा की लड़ाई में बुरी तरह से पराजित किया था। जी हाँ दोस्तों, चलिए अब हम जान लेते हैं यूरोपियों की प्रथम फैक्ट्रियों के बारे में। दोस्तों पुर्तगाली जो थी वो 1502 ईस्वी में कोच्चिन केरल में थी। उसके बाद दोस्तों डच जो थी वो थी 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में थी। उसके बाद दोस्तों अंग्रेज जो है वह आए 1611 ईस्वी में मसूलीपुत्रम आंध्र प्रदेश। उसके बाद डेनिश दोस्तों 1620 ईस्वी में ट्रावनकोर तंजौर। उसके बाद दोस्तों फ्रांसीसी 1668 ईस्वी में सूरत गुजरात। उसके बाद दोस्तों कारीगाल 1645 ईस्वी में। उसके बाद दोस्तों चिंसुरा 1641 ईस्वी में। दोस्तों 1690 ईस्वी तक डचों की मुख्य व्यापारिक कोठी पुलिकत थी। 1690 ईस्वी के बाद डचों ने नागपट्टनम में मुख्यालय बनाया। जो अंग्रेज है दोस्तों उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज रेड ड्रैगन था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई। वहीं दोस्तों 1608 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस सूरत पहुंचा, जहां वह मुगल सम्राट जहांगीर से मिलने आगरा गया। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में 1608 ईस्वी में आया था। वहीं दोस्तों अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में खोली। जहांगीर ने सूरत तथा पश्चिमी तट पर फैक्ट्री खोलने की इजाज़त 1613 ईस्वी में दी थी। अंग्रेज राजदूत सर थॉमस रो 1615 ईस्वी में भारत आया। बम्बई से पहले अंग्रेजों का मुख्यालय सूरत था। मसूलीपट्टनम गोलकुंडा राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। वहीं दोस्तों मद्रास में अंग्रेजों द्वारा स्थापित किले का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज था। अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी पहली कोठी 1651 ईस्वी में हुगली में स्थापित किया था।
दोस्तों अंग्रेजों को सर्वोत्तम सूरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। अंग्रेज बंगाल से कच्चा रेशम, सूती कपड़ा, सूरा तथा चीनी का व्यापार करते थे। 1651 ईस्वी में सुल्तान शुजा ने 3000 वार्षिक शुल्क के बदले अंग्रेजी कंपनी को बंगाल में व्यापार का विशेषाधिकार दिया। अंग्रेजों ने हुगली को 1686 ईस्वी में लूट लिया था। जी हाँ दोस्तों, आगे भी जान लेते हैं दोस्तों अंग्रेजों के बारे में कि जो अंग्रेज थे वो कितने ज़्यादा शातिर थे। दोस्तों अंग्रेजों ने अपना मुख्यालय 1686 ईस्वी में बम्बई में बनाया। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह जो है पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ था। दोस्तों अब अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई द्वीप प्रदान किया। वहीं दोस्तों अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का निर्माण फोर्ट विलियम ने किया था। इंग्लैंड के सम्राट के सम्मान में उक्त किलाबंद व्यावसायिक प्रतिष्ठान का नाम फोर्ट विलियम रखा गया। वहीं दोस्तों सर चार्ल्स आर्चर इसका पहला प्रेसिडेंट बना था। कलकत्ता की स्थापना 1690 ईस्वी में जाब चारनाक ने की थी। वहीं दोस्तों 1698 ईस्वी में अजीमुस्सान ने अंग्रेजों को 1200 रुपये में सुल्तानाती कोलकाता एवं गोविंदपुरी की जमींदारी दे दी थी। चलिए दोस्तों अब हम लोग फ्रांसीसी के बारे में जान लेते हैं कि उनके बारे में कुछ तथ्यों को जानेंगे। दोस्तों फ्रांसीसियों के बारे में, दोस्तों फ्रांसीसियों ने अपनी पहली कोठी 1668 ईस्वी में सूरत में स्थापित की थी। लुई 14वें के मंत्री काल्बर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी की नींव 1673 ईस्वी में फ्रेंच मार्टिन द्वारा रखी। फ्रांसीसियों ने बंगाल में चंद्रनगर की प्रसिद्ध कोठी 1690 से 1692 में बनाई। 1731 ईस्वी में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की नियुक्ति हुई। दोस्तों यूरोपियों की भारत में प्रमुख बस्तियों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रेंच के बारे में जानेंगे। दोस्तों यूरोपियों की भारत में प्रमुख बस्तियां जो है कुछ इस प्रकार से हैं। दोस्तों पुर्तगाली जो है गोवा, दीव, दमन, वसई, बोल आदि पश्चिमी तटों पर तथा पूर्वी तट पर बम्बई, सेंथोनम, मद्रास के निकट हुगली, बंगाल इत्यादि हैं। दोस्तों डच के बारे में जान लेते हैं। मसूलीपट्टनम 1605, पुलिकट 1610, सूरत 1616 ईस्वी, कासिम बाजार, बड़ा नगर, पटना, बालासोर, नागपट्टनम 1658 ईस्वी और कोचीन 1663 ईस्वी है। दोस्तों अंग्रेजों के बारे में जान लेते हैं। सूरत, आगरा, अहमदाबाद, भद्दौच, बम्बई, मद्रास, हरिहरपुर, बालासोर, हुगली, पटना, कासिम बाजार इत्यादि। दोस्तों फ्रेंच के बारे में जान लेते हैं। सूरत 1688 ईस्वी, मसूलीपट्टनम 1669 ईस्वी और पांडिचेरी चंद्रनगर। दोस्तों आइए बंगाल में कंपनी शासन की व्यवस्था के बारे में, स्थापना के बारे में कुछ जान लेते हैं शब्दों को, तथ्यों को, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है आप सभी लोगों के लिए। दोस्तों अंग्रेजों ने 1651 ईस्वी में बंगाल के हुगली में अपनी कोठी शाह शुजा की अनुमति से बनाई थी। दोस्तों मुर्शिद कुर्ली खां बंगाल का दीवान 1700 ईस्वी में बना। 1727 ईस्वी में मुर्शिद कुर्ली खां के निधन के बाद शुजाउद्दीन के शासन किया। दोस्तों अलीवर्दी खां 1740 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना। बंगाल
बिहार एवं उड़ीसा को मिलाकर बंगाल प्रांत की स्थापना 1733 ईस्वी में की गई। और दोस्तों अलीवर्दी खान ने अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों को कलकत्ता एवं चंद्रनगर में किलेबंदी की इजाजत नहीं दी। वहीं दोस्तों मराठों के आक्रमण के कारण उड़ीसा का एक बड़ा हिस्सा अंग्रेजों को देना पड़ा। वहीं दोस्तों भारत में अंग्रेजों का सबसे ज्यादा विरोध मराठों द्वारा किया गया था। सिराजुद्दौला 1756 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना। वहीं दोस्तों किलेबंदी नहीं हटाने के कारण सिराजुद्दौला ने 15 जून 1756 ईस्वी को फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया था। दोस्तों वहीं दोस्तों आखिरी पॉइंट है, अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला से हारने के बाद फुल्टा द्वीप में शरण ले ली थी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी और बंगाल में कंपनी शासन की स्थापना के बारे में जाने हैं। सो दोस्तों आपको हम लोग अंग्रेजों के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। दोस्तों अंग्रेजों का जो मुख्यालय था वह मुंबई में था, जिसे अंग्रेजों ने 1686 ईस्वी में बनवाया था। वहीं दोस्तों बंगाल में कंपनी शासन की जो व्यवस्था है अंग्रेजों ने 1651 ईस्वी में बंगाल के हुगली में अपनी कोठी शाहसुजा की अनुमति से बनाई थी। जी हाँ दोस्तों, अगर परीक्षा में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है कि अंग्रेजों ने 1651 ईस्वी में बंगाल के हुगली में अपनी कोठी किसकी अनुमति से बनाई थी, तो आपको राइट आंसर हो जाएगा शाहसुजा। दोस्तों कैसी लगी वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।